हेलो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन वीडियो सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे आप ऑक्टल बेस 8 में आपका कोई नंबर लिखा है उसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि बेस 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन आपका ऑक्टल डेसिमल में आपका लिखा हुआ है, आप उसको ऑक्टल में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल का डेसिमल में कन्वर्जन। सो डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग जानते हैं, आपका प्रोसीजर सेम रहेगा जो हम लोगों ने बाइनरी में सीखा और ऑक्टल को कन्वर्ट करना सीखा। इन ए सिमिलर मैनर हम हेक्साडेसिमल पे भी वर्क करेंगे। सो जैसा कि बाइनरी में आपके पास 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल में आपके पास 8 सिंबल्स होते हैं, 0, 1 अप टू 7। और डेसिमल में आपके पास 10 सिंबल्स होते हैं, 0, 1 अप टू 9। इन अ सिमिलर मैनर आपके पास हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल्स होंगे? 16 सिंबल्स होंगे। और वो 16 सिंबल्स क्या होंगे? देखिए, 0, 1 अप टू 9। 9 के बाद क्या होगा? A, B, C, D, E और F। A डिनोट करेगा 10 को, B 11, 12, 13, 14, 15, F डिनोट करेगा 15 को। तो टोटल सिंबल कितने हो गए? 16 सिंबल हो गए। लास्ट डिजिट 15 है बट 0 भी इंक्लूडेड है, तो आपके पास यहाँ पे टोटल सिंबल हो जाते हैं 16। सो हेक्साडेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंटेशन है वो 16 डिजिट से कैसे करते हैं? 9 के बाद अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं, ABCDE अप टू F। ओके, नाउ करना क्या है आपको? अगर कोई डेसिमल नंबर आपको गिवन है तो आप उसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जैसे बाइनरी में हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, एक्टल में हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया था। नाउ हेयर वी डिवाइड विद द 16। बेस से हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो 16 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और तब तक रिपीट करेंगे जब तक आपका फर्दर डिवाइड ना हो। ओके, और जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि जो आपका लास्ट जो आपका बिट होगा, ओके, लास्ट जो आपका रिमाइंडर होगा उससे हम लोग टॉप पे आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 300 जैसे आपके पास लिखा हुआ है, 300 किस में है? बेस 10 के अंदर आपके पास है, यानी कि आपको 300 जो बेस 10 के अंदर लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करना है? बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ करेंगे कैसे? देखिए, एक तो आप सिंपल इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हो? फैक्टराइज भी कर सकते हो, उससे थोड़ा सा और आसान हो जाता है आपके लिए काम करना। 16 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 1 जा 16, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 14 और 0, तो आपके पास कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। 16 को 8 टाइम्स करेंगे, देन आपके पास रिमाइंडर बचेगा 12। कितना रिमाइंडर बचेगा? 12। दोबारा अगर आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 16 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। ओके, नाउ 1 है, ये 16 से कम वैल्यू अगर आपके पास है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? बॉटम टू टॉप, यानी कि 1 2 12। लेकिन 12 हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं किस में? हेक्साडेसिमल में। तो 12 की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपके पास में? C। 12 किससे डिनोट होता है? C से, तो हम लोग इसकी जगह लिखेंगे C, यानी कि आपके पास नंबर हो गया 1 2 C। ये आपका किस में हो गया? बेस 16 के अंदर। यानी कि जो 300 आपका नंबर है डेसिमल के अंदर, बेस 10 के अंदर, उसको अगर कन्वर्ट किया जाए बेस 16 के अंदर तो आपको लिखना होगा 1 2 C इन बेस 16। याद रखिए इसको, ठीक है। आपके जो 10 9 के बाद जो डिजिट होंगी उसको आपको अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, A to F जो वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यू है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे 12 की रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या है? C, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया C, राइट। नाउ अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, अगेन आप उस फ्रैक्शनल पार्ट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे 1 टाइम में ही 0 हो गया, दैट इज़ गुड वन, कि आपका पहली बार में 0 हो गया। और अगर ज़्यादा आपका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो हम लोग जनरली 4-5 डिजिट के बाद फर्दर मल्टीप्लाई करना बंद कर देते हैं। ओके, सो आपको क्या रिकॉर्ड करना है? आपको मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट से करना है, बट रिकॉर्ड क्या करना है आपको? इंटीजर पार्ट। यहाँ पे इंटीजर पार्ट क्या है?
12 यानी कि 16 को 12 टाइम किया, 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो 12.00 आया। दैट मीन्स 12 क्या है आपका इंटीजर पार्ट है, तो आप डिनोट करेंगे 12 को किससे, सी से। तो आपके पास पॉइंट में क्या लिखेंगे इसको, सिंपल सी इन बेस 16। अगर आपका 0.75 किस में है, आपका डिजिट जो है वो आपका बेस 10 में है, ओके 0.75 आपने उसको कन्वर्ट किया किस में, बेस 16 में, तो आप उसको लिखेंगे पॉइंट सी, राइट। इन अ सिमिलर मैनर जैसे हम लोगों ने सीखा है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना, तो इसके रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं। अगर नंबर आपको हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल नंबर सिस्टम में कर सकते हैं। और वो करना कैसे है, आपको अपनी राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है और 16 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है। बिगनिंग कहाँ से करनी है, 16 की पावर 0 से करना है। ये हम लोग बार बार सीखते आ रहे हैं। जो बेस में कन्वर्ट, जो बेस आपका होता है उस बेस की पावर में हम लोग यूज करते हैं। बाइनरी है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप हमेशा क्या करते हो, जो भी डिजिट आपको दी होती है उसके राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। और पावर क्या होती है, 16 की पावर n है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल है इसलिए, ऑक्टल होता है तो 8 की पावर n, और अगर आपका बाइनरी है तो 2 का पावर n यूज़ करते हैं। और बिगनिंग होती है वो आपकी 0 से होती है, इसलिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, यहाँ पे 16 है हेक्साडेसिमल है इसलिए 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। और फर्दर उन सबको हम लोग सम कर देते हैं। जो आपका प्रोडक्ट कैलकुलेट होकर आता है उसको क्या करते हैं, सम। जैसे आपको कन्वर्ट करना है, ए बी आपका क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसको डेसिमल में करना है। यानी कि क्वेश्चन आपके लिए हो गया, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ए बी जो आपका हेक्साडेसिमल में लिखा है इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है किसमें, डेसिमल के अंदर। सो कैसे करेंगे, सिंपल आप दोनों डिजिट्स को लिख लीजिए, ए और बी। नाउ करना क्या है आपको, इंटू 16 का पावर 0 प्लस इंटू 16 का पावर 1। यहाँ पे b जो है वो किसको डिनोट करता है, 11 को, तो 11 इंटू 16 का पावर 0 होता है 1 प्लस 16 का पावर 1 16 इंटू a कितना होता है आपका 10, तो ये हो गया 160 प्लस 11 171। यानी कि आपका जो ए बी लिखा है किसमें, बेस 16 के अंदर, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो आप लिखेंगे 171, ये बेस 10 हो जाएगा उसका। इन ए सिमिलर मैनर अगर आपका कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट में आप क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव पावर का यूज करते हैं, क्योंकि 0 के बाद आप क्या यूज करोगे, राइट हैंड साइड जाएंगे तो 16 का पावर -1, 16 का पावर -2, रेस्पेक्टिव डिजिट को इनसे मल्टीप्लाई करना होता है, 16 का पावर -3, इस तरीके से हम लोग चलते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखिए, आप इसको डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हो और फर्दर आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे लिखा है 1e.8c, तो पहले मैं इसका कन्वर्जन कर लेता हूँ 1 और e का। तो 1 और e का कैसे होगा, 1 और e इंटू 16 का पावर 0 प्लस इंटू 16 का पावर 1, तो ये तो हो गया 16 प्लस पावर क्या होता है किसी भी नंबर का, 0 अगर पावर है तो 1 होगा, तो 1 इंटू ई कितना है आपका, ई आपका होता है 14, तो 14 हो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 14 कितना हो गया आपका 30, तो आपका इंटीजर पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया 30, ठीक है। तो एक टास्क आपका कंप्लीट हो गया कि आपका इंटीजर पार्ट क्या आएगा 30। इससे आपका आसान हो जाता है, अगर आप अलग अलग सेक्शन में कैलकुलेट करते हैं तो फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर आप 8 और c को भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अगर 8 और c में करना है तो आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 का पावर -1, वो जो है आपकी पावर इंक्रीज होती है इंटीजर पार्ट में, वो कैसे होती है आपकी, राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट में जाते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट, आप यहाँ जहाँ से आपका फ्रैक्शन पार्ट शुरू होता है वहाँ से राइट हैंड साइड में जाएंगे और पावर को 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 इस तरीके से लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 8 इंटू 16 का पावर -1 और दूसरा आपका डिजिट है c, तो प्लस करके लिखेंगे इंटू 16 का पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 8/16 हो जाएगा, प्लस हो जाती है पावर नीचे ले जाने से। यहाँ पे c कितना होता है आपका 12, तो 12/16 का पावर 2 यानी कि 16 इंटू
16। अब कैलकुलेशन को आप जितना फास्ट कर सकते हैं, जितना अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि पता आपको ये 1/2 है। इसको आप चाहे फर्दर कैलकुलेट कीजिए या फिर 16 का बेस मान के आप इसको कैलकुलेट कीजिए, या 4 से आप कर लीजिए, 4 3 जा और 4 आपका 4 जा। नाउ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आएगा 0.04688। फर्दर आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 30.54688। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा कि आपको अगर डिनोट करना है 1E.8C इन बेस हेक्साडेसिमल, आप उसको डेसिमल में लिखेंगे 30.54688, राइट। नाउ ये तो आपके डायरेक्ट नंबर सिस्टम्स के कन्वर्जन की बात होगी जो डेफिनेट होते हैं। सभी नंबर सिस्टम को हमने डेसिमल से कनेक्ट करके देखा है, वो चाहे बाइनरी हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल है तो ऑक्टल को डेसिमल में या डेसिमल को ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें हेक्साडेसिमल को आपने कन्वर्ट किया डेसिमल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। नाउ अगर आप बात करें मशीन लैंग्वेज की, मशीन समझती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। सो बाइनरी को डेसिमल से तो हमने कनेक्टिविटी देख ली। नाउ बाइनरी को हेक्साडेसिमल से अगर हम लोग कनेक्ट करें, यानी कि बाइनरी डेटा को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो या हेक्साडेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, देन हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। या फिर उसके बाद हम लोग ऑक्टल भी सीखेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल जो आपका हेक्साडेसिमल डिजिट होती हैं वो जनरली मैंने आपको बताया 0 to 9, और 9 के बाद जो सिंबल्स वो यूज़ करते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to F। कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। हमें पता है कोई बाइनरी नंबर होता है उसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल की डिजिट्स का, उनको हमें 4 के ग्रुपिंग करनी है, 4 के ग्रुप्स बनाने हैं, 4 बिट्स का एक ग्रुप बनाना है, और वो इक्विवेलेंट आपका यूज होगा, आपके बाइनरी जो इक्विवेलेंट होगा वो उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है आपका ये, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिख लें, 1 0 0 0, उसके बाद 1 0 1। देखिए लास्ट से शुरू करेंगे, 4 डिजिट्स देखिए कहाँ पे फिनिश हो रही हैं, यहाँ फिनिश हो गई। फिर आपकी लास्ट डिजिट कहाँ हो रही है, यहाँ पे 3 डिजिट्स होती हैं, तो 4th डिजिट आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 0 इंसर्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप इसके पास आपके पास 2 ग्रुप हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। नाउ आपको सिंपल क्या करना है, इनके इक्विवेलेंट आपके नंबर्स आपको लिखने हैं। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 5, ओके, और इसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल होता है वो होता है 4। तो ये आपका हो गया 4 5, यानी कि 45। देखिए बहुत आसान होता है, 4 5। ये आपको याद रखना है कि बाइनरी में मैंने आप लोगों को सिखाया था 16 डिजिट्स जो हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको बताया था मैंने कि 0 0 0 1 1 0, ठीक है, 1 1। उसके बाद क्या होता है, ये चारों डिजिट आपकी 1 के साथ रिपीट होती हैं, तो 1 0 0 1 0 1, और आपका अगेन 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। इनके साथ आप 0 लिख सकते हैं, ओके। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप इन्हीं डिजिट्स को दोबारा से 1 के साथ रिपीट करते हैं तो वो नेक्स्ट नंबर हो जाएंगे 8 to आपका 15 तक। नाउ 0 के साथ रिपीट करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था 4 डिजिट रिप्रेजेंट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। सो यहाँ पे जो डिजिट यूज हो रही थी देखिए 4 के लिए, आपके पास यहाँ पे 4 के लिए क्या है, ये 4 आपका, ये 1 2 3 आपका 1, ये 2, ये आपका सॉरी ये 0 से शुरू हो रहा है ना, सॉरी 0 1 2 3, और ये आपका 4, देन आपका 5, देन आपका 6, देन आपका 7। तो ये आपका 4 यूज हो रहा था, और 0 1 0 जो है वो आपका 5 यूज हो रहा था। तो इस तरीके से आप, अगर आपको पता है बाइनरी नंबर तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। जो आपका ये नंबर है वो क्या है, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल उसका क्या है 45 है, राइट। सो किसी भी नंबर को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपको नंबर दिया हुआ है, ये आपको नंबर क्या दिया हुआ है 1 1 1 0 0। सिर्फ अब मैं आपके इंटीजर पार्ट की बात कर रहा हूँ, देन मैं बात करूँगा आपके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी। सो राइट हैंड साइड से 4 का ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे एक फिनिश हो जाता है आपका। इसके आगे आप 0 0 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये तो आपका हो जाता है 1। और ये आपके पास क्या है,
ये डिनोट करता है 12 को, लेकिन 12 तो हम लोग लिखते नहीं हैं हेक्साडेसिमल में। 12 को क्या लिखते हैं? सी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और सी। दूसरा सेकंड जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें क्या लिखा है? 1010। ये तो 4 ही डिजिट है, तो डायरेक्ट ये क्या है आपका 10 है, और 10 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ए से। तो ये हो गया आपका ए। तो इस तरीके से आप अगर 4 की ग्रुपिंग करके आप अपने डेटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है तो उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास हेक्साडेसिमल में लिखा है 10AF, तो सिंपल ऐप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ आपका लास्ट डिजिट होता है 1111, 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ए आपका क्या होता है? 10, 10 को लिखते हैं 1010, और 0 सिंपल आपका 4 टाइम 0 लिख दीजिए, और 1 आपका क्या होता है? सिंपल 1 होता है। 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप लोग। अब इनको आप अगर साथ में लिख देंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगा 0001, जो भी आपके 4 टाइम 0, 1010, 1111। तो डायरेक्ट आपका कन्वर्जन हो जाता है हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर के अंदर। बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको दोबारा से इलेबरेट कर दूंगा, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे आपके पास A2F लिखा है तो सिंपल है A2F। तो जैसा मैंने बताया कि हम 4 ग्रुप्स में इनको लिखेंगे। ऐप को 4 डिजिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 11 से। 2 को कैसे करते हैं? 0010। 1 को करते हैं 1010। ये कोड आप 6 डिजिट 16 तक, अप टू 16 तक कोड आप एक दो बार आप अगर यूज करेंगे तो याद हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे कि आपको कैसे किस डिजिट को कैसे लिखते हैं। और अगर नहीं है तो आप एक बार रफ कॉपी में लिख लें, उसके बाद अगर आप चेंज करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। सिंपल आप इसको एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा आपका बाइनरी इक्विवेलेंट, आपका जो हेक्साडेसिमल था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हेक्साडेसिमल के साथ कन्वर्जन किया है, इन अ सिमिलर मैनर हम लोग क्या कर सकते हैं? बाइनरी को ऑक्टल में कर सकते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपका जो डिजिट है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल था तो हम कितने डिजिट्स में लिख रहे थे? आपके जो नंबर था, डिजिट था, उसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे आपका 8 है, और इसको हम कितने डिजिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे? 3 डिजिट्स में। ईच नंबर जो भी आपको नंबर दिया होगा उसको 3 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन कई बार बच्चों का होता है कि सर 3 डिजिट्स में ही क्यों करते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट्स में ही डेटा को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिंपल है, हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं, और 8 का मीनिंग होता है 2 का पावर 3, यानी कि आप 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में ही आप 8 बिट को शो कर सकते हो, ऑक्टल को शो कर सकते हो, जो आपका वैल्यू होता है। और 2 का पावर 4 आपका होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होती है आपकी, उसको हम 4 डिजिट्स में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 से कम डिजिट में हम हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो आपका ए है, बी है, सी है, डी है, वो 4 डिजिट्स में लिखे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, हेक्साडेसिमल है तो हम डिजिट्स को 4 में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट्स में, और अगर ऑक्टल है तो हम लोग 3 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सो जैसे यहाँ पे 742 है तो सिमिलर मैनर में हम लोग करेंगे। इसमें भी आप इनको क्या करेंगे? 3 बिट्स रिप्रेजेंटेशन इनका लिख लीजिए। 2 का क्या होगा? 010। वहीं अगर यह हेक्साडेसिमल होता तो हम इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड में और एक 0 लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट करना है इसलिए 3 डिजिट में लिखेंगे। 4 होता है आपका 100, और आपका 7 होता है 111। इनको कंबाइन करके लिख दिए अगर आप लोग तो वो आपका हो जाता है इक्विवेलेंट बाइनरी आपके ऑक्टल नंबर का। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर आप हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान होता है। अगर कोई वैल्यू आपको दिया हुआ है ऑक्टल हेक्साडेसिमल के अंदर, और उसको आपको करना क्या है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप उसको सिंपल पहले तो आप लिख लीजिए A42। नाउ इनको लिखने के लिए आपको क्या करना है? ये आपका नंबर किसका है? हेक्साडेसिमल, तो 4 डिजिट्स में लिखेंगे। 2 को क्या लिखेंगे? 0010। 4 को क्या लिखेंगे? 0100। 10 को क्या लिखेंगे? 1010। नाउ जो आपका टोटल नंबर आपके पास बना है उसको 3 डिजिट्स में ब्रेक कर दीजिए। 3 डिजिट्स में ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पहले 3 डिजिट 010, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट क्या है? 000, 3 में कर रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट क्या है? 0
101, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट क्या है 101, ठीक है। तो 101 क्या हो गया 5, 001 हो गया आपका 1 और 0 यानी कि 0 और 010 आपका 2, तो 5102 यानी कि ये आपका क्या हो गया ऑक्टल नंबर हो गया। क्योंकि देखिए ये 4 डिजिट थे, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल है इसलिए हम 4 डिजिट का रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो उन्हीं डिजिट्स को हम लोगों ने क्या किया 3 में ब्रेक कर दिया। तो 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाया, 4 डिजिट का ग्रुप था क्योंकि वो हेक्साडेसिमल में हम लोगों ने लिखा था। अब उसको 3 डिजिट्स के ग्रुप हम लोगों ने बनाए तो आपका नंबर क्या बन गया 5102, जो कि उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर होता है। सो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि कोई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ऑक्टल नंबर है, उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके पास है 762, ओके। इसको आपको क्या करना है हेक्साडेसिमल में लिखना है। तो ये आपका लिखा हुआ किस में है ऑक्टल में, तो हम इसको पहले 3 डिजिट्स में लिख लेते हैं 010, ठीक है। 6 को आप क्या लिखते हैं 110 और 7 को आप लिखते हैं सिंपली आपका 7 जो होता है वो होता है आपका 1 1 और 1, ठीक है। नाउ आप इसको रिप्रेजेंट किससे करना चाहते हैं, आपके रेस्पेक्टिव नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो आप क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लीजिए, ये ऑक्टल था, ऑक्टल का 7 क्या होता है आपका 111, ठीक है। सो ये हो गया आपका 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपकी 4 डिजिट हो जाएगी, यहाँ पे ये आपकी 4 डिजिट होगी। तो ये आपके पास क्या बचा 1 और ये आपके पास क्या बचा 7 और ये आपका हो गया 2, तो ये हो जाएगा 172 इन बेस 16, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपको ध्यान रखना है वो ये होता है कि इन डिजिट्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आप एक बार टैली कर लेंगे। यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम हम समझते हैं 0 to 16 15 आपको लिखना होता है, और ऑक्टल में मैंने बताया था कि 7 डिजिट के बाद रिपीट होती हैं 1 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 होती है, 9 के बाद आपका ABCD होती है। बाइनरी में देखिए ये आपका 0 और 1 डिजिट रिपीट होती है 1 के साथ में, 0 और 1 डिजिट 1 के साथ रिपीट हो गई। नाउ ये 4 डिजिट जो हैं वो अगेन रिपीट होती हैं 1 के साथ, जो 0 0 0 1 1 0 1 1 है, ओके। फिर आपकी ये जो 8 डिजिट होती हैं अगेन वो आपकी 1 के साथ रिपीट होती हैं। इस तरीके से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं बाइनरी नंबर को, और इनके इक्विवेलेंट अगर नंबर पता है तो हमारे लिए और आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है कन्वर्जन करना किसी भी नंबर को, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, यानी कि हम किसी भी नंबर सिस्टम के किसी पर्टिकुलर नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं अदर नंबर सिस्टम के अंदर। सो ये आज का हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर्स जो होते हैं आपके उनको स्टडी करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए सच दैट आप इजीली आप चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू।